पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाथियान की फाइट उस ओल्ड मैन के साथ हो चुकी थी। वो ओल्ड मैन ने यहाँ पर लिन को कैद करके रखा था और वो उसको बहुत मारता है। तो लिन को बचाने के लिए ही बाथियान यहाँ पर आया हुआ था। वो ओल्ड मैन के साथ फाइट करता है, पर ओल्ड मैन भी कमजोर नहीं नजर आ रहा था। वो बाथियान को बहुत अच्छे से टक्कर देता और बाथियान को काफी ज्यादा इंजर्ड करने में वो कामयाब भी हो चुका था। पर बाथियान तो बाथियान है, किसी का बाप भी उसके सामने नहीं टिक सकता। तो बाथियान अपनी पूरी फुल पावर को एक्टिवेट करता है और कुत्ते की तरह मारता है उस ओल्ड मैन को। लिन की हालत देखकर बाथियान का गुस्सा और ज्यादा सातवें आसमान पे चढ़ रहा था। इस वजह से अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो इतना मारता है ओल्ड मैन को कि ओल्ड मैन की जान जा चुकी थी। और ओल्ड मैन को जान से मारने के बाद बाथियान लिन को वहां पर से लेकर चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाथियान लिन को कमरे के अंदर लेकर आता है और वहां लेकर आने के बाद वो उसका इलाज कर रहा था, ताकि जितनी भी चोटें लिन को लगी हैं वो सारी की सारी चोटें ठीक हो जाए। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर लिन की हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा होता है। वो अपना जितनी भी उसकी चोटें लगी थी वो तो हल्की हल्की रिकवर हो रही थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन पावर को रिकवर करना और पूरी तरह से लिन को ठीक करना अभी भी बाकी था। और ये चीज करना कोई आसान काम नहीं होने वाला है। बाथियान लिन से कह रहा था कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें पूरी तरह से रिकवर करूंगा, तुम्हारी कल्टीवेशन पावर भी रिटर्न लेकर आऊंगा। अब चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, तो बस यहाँ पर आराम करना। लिन की हालत में देखते ही देखते सुधार आने लग गया था। वो अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रही होती है। बाथियान उसके साथ हो तो उसको घबराने की क्या ही जरूरत है। वो बाथियान से कहती कि बाथियान तुम्हें उम्मीद तो है ना कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। तो बाथियान कहता है कि उम्मीद क्या, मुझे गारंटी है कि मेरे होते हुए तुम कैसे रिकवर नहीं हो सकती हो। मैं तुम्हें रिकवर करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कभी झूठ कहता ही नहीं। तो बस आराम करो और किसी भी चीज की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। तो वहीं हम एम्परर को देखते हैं। वो अपना आराम से कमरे के अंदर बैठी हुई थी कि तभी वहां पर भागते हुए एक एल्डर आता है, जो एम्परर से कहता है कि गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, कोई बंदा हमारे गेट को तोड़कर अंदर घुस रहा है। एम्परर भी यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती कि ऐसा कौन सा बंदा आ रहा है जिसको डर नहीं लगता हमारे महल के अंदर घुसने से पहले। आने दो जरा, मैं भी तो उसको देखूं कि वो है कौन जो सीधा सीधा घुसा आ रहा है हमारे महल के अंदर। तब वहां पर बाथियान आता है, क्योंकि वो महल के अंदर आने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि बाथियान ही था। उसको देखकर एम्परर कहती है कि अरे बाथियान, तुम हो यहाँ पर, मैं तो घबरा गई थी, मुझे लगा कोई और ही होगा। बाथियान कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मैं ही था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने बाहर का गेट बंद करके क्यों रखा है और बाहर फॉर्मेशन भी लगा दिया है। पहले तो ऐसा आप कुछ नहीं लगाती थी, तो इस बार कुछ गड़बड़ी है क्या, सब ठीक तो है ना? कुछ अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हो। तो एम्परर कहती कि नहीं बाथियान, उतनी कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा डर जरूर लग रहा था। शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन कल रात को ना बहुत जबरदस्त दो बंदों की यहीं पास में ही फाइट हुई थी। वो फाइट इतनी ज्यादा भयानक थी कि हमारा पूरा महल ऐसा लग रहा था टूट जाएगा। मुझे लगा कि कहीं वो दोनों फाइट करते हुए महल के अंदर आकर ही कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो मैंने तुरंत ही महल के बाहर ताला लगाया और फॉर्मेशन से उसको प्रोटेक्ट कर दिया, ताकि कोई भी इंसान अंदर ना आ सके, वरना महल को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सुनकर बाथियान कहता है कि अरे यार नहीं, आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि पता है जिन दोनों की फाइट हो रही थी ना, उसमें से एक बंदा तो मैं ही था। मेरी ही फाइट हो गई थी एक ओल्ड मैन के साथ, जिसको मैंने, टेंशन की बात नहीं है, कल रात को ही जान से मार दिया। तो वो दोबारा कभी भी कुछ गड़बड़ करने के लिए नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल अपने महल का ताला खोल सकती हो, किसी और को मेरी तरह ताला तोड़कर अंदर घुस कर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये सुनकर वो जो एम्परर थी वो कहती कि अरे वाह बाथियान, सच में तुम सच कह रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने अपना ब्रेक थ्रू वगैरह किया है जो तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ गई? तुम तो बिना एक ही सेकंड में ताला तोड़कर अंदर आ गए और फॉर्मेशन को भी तुमने ब्रेक कर दिया। तो बाथियान कहता है कि नहीं, कुछ ज्यादा ब्रेक थ्रू तो नहीं किया, बस एक दो लेवल आगे हुआ हूँ, पर अभी भी वुजोंग लेवल के ऊपर ही हूँ। अरे वो सब छोड़ो, मुझे आपसे ना कुछ और खास बात करनी है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट लेकर आया हूँ, इसमें जो भी हर्ब्स वगैरह लिखे हैं ना, आप उसका बंदोबस्त करवा दो। वो क्या है ना कि मेरी एक दोस्त है जिसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, उसकी हालत पूरी तरह से खराब है, तो मुझे उसको रिकवर करना है। ये सारे हर्ब्स मिल जाएंगे ना, तो पिल को रिफंड करने का काम मैं खुद से कर लूंगा, और उस पिल की मदद से मैं अपने दोस्त को ठीक करना चाहता हूँ। तो क्या आप मुझे ये सारी पिल दे देंगी? एम्पायर यहाँ पर उस पेपर को अच्छे से पढ़ती है, देखती है कि उसके अंदर किस तरह के पिल लिखे हुए हैं और वो पिल उसके पास अभी अवेलेबल है भी या नहीं है।
इसके बाद वो बातियान से कहती कि देखो बातियान, जितने भी हर्ब्स तुमने मांगे हैं ना, सारी चीजों का बंदोबस्त कर दूंगी सिवाय एक चीज के। वो चीज ना तो मेरे पास है ना ही किसी और के पास है। उस चीज को हासिल करना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन भी हो सकता है, और वो चीज है आइस क्रिस्टल। वो तुम्हें शायद नहीं मिल सकता। बातियान कहता है कि नहीं नहीं, आपको पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितने भी पैसे होंगे या फिर जो भी कीमत का आइस क्रिस्टल होगा ना, उससे बढ़कर कीमत कि मैं चीज आपको ला कर दे दूंगा, बस आइस क्रिस्टल आप मुझे दे दीजिए। तो एम्पायर कहती कि नहीं बातियान, पैसों की बात बिल्कुल भी नहीं है। आइस क्रिस्टल हमारे पूरे के पूरे किंगडम के अंदर सिर्फ एक ही है, लेकिन उसको भी एक आइस सील फॉर्मेशन के अंदर ना मेल्ट करके मिला दिया गया है, और उस फॉर्मेशन की मदद से एक आइस डीमन को ना कैद करके रखा गया। आइस डीमन है, उसी को कैद करने और उसको जकड़ के रखने के लिए आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। तो तुम वहां पर अगर आइस क्रिस्टल निकालोगे ना, तो वो आइस डीमन आजाद हो जाएगा। बातियान कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर उस आइस डीमन को जान से मार दूं, तो उसके बदले तो मैं आइस क्रिस्टल ले सकता हूँ ना, फिर तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने मुसीबत ही खत्म कर दी, तो आइस क्रिस्टल किस काम आएगा। तो एम्परर कहती कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम यहाँ पर आइस डीमन को हरा लेते हो ना, तो बिल्कुल आइस क्रिस्टल तुम्हारा हो जाएगा। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ कि आइस डीमन को हराना कोई मामूली बात नहीं है। वो सारे के सारे जो आइस डीमन होते हैं ना, उनका लॉर्ड है। उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि 3 सेट के पावरफुल एल्डर को आना पड़ा उसको कैद करने के लिए। उसने इतनी तबाही मचा कर रखी थी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बड़ी मुश्किल से और कई लोगों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर उस आइस डीमन को कैद किया था, और अब तुम यहाँ पर उसको ही मारने की बात कर रहे हो। बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल ही क्या नामुमकिन भी हो सकता है। इसलिए मैंने तुमसे पहले कहा कि आइस क्रिस्टल हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बातियान कहता है कि आपको मुझ पर एक बार भरोसा करना चाहिए। मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ आपको, और आपसे वादा करता हूँ कि मैं उस आइस डीमन को चांद से मार दूंगा, वो मेरे साथ नहीं बच सकता। एम्पायर कहती है कि देखो बातियान, मुझे तुम्हारे पर बहुत भरोसा है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर बाय चांस वो आइस डीमन दोबारा आजाद हुआ ना, तो हम सब की जान खतरे में आ सकती है। पूरे शहर को वो बर्बाद कर देगा। इसलिए तुम्हें भी एक बार सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। तुम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होना कि तुम आइस डीमन को मार सकते हो, तभी तुम वहां पर जाओ। तो बातियान कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं उसको मार सकता हूँ। आप बस मुझे वहां पर ले चलिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो ये सुनकर ना चाहते हुए भी वो जो एम्पायर थी बातियान को वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहां पर आइस डीमन को कैद करके रखा गया है। एम्पायर और बातियान एक आइस टावर के पास आ चुके थे। यही वो आइस टावर है जिसके अंदर आइस फॉर्मेशन है, और उस फॉर्मेशन के साथ मिला हुआ है आइस क्रिस्टल, जिसे चाहिए बातियान को। जैसे वो लोग आइस टावर के पास आते हैं, वहां पर एक एल्डर बैठा हुआ था जो कि सभी लोगों को मना करता है अंदर जाने से। वो जो एल्डर है वो आइस टावर का गार्डियन है। दोनों को यहाँ पर देखकर वो एल्डर कहता है कि कौन हो तुम लोग, और यहाँ से दफा हो जाओ, कौन सा काम करने के लिए तुम यहाँ पर आए हुए हो। तो एम्पायर उस एल्डर से कहती है कि देखिए आप बुरा मत मानिए, मैं ना यहाँ अपने डिसाइपल बातियान को लेकर आए हुए हूँ। वो यहाँ ना इस आइस डीमन को जान से मारना चाहता है, क्योंकि उसको आइस क्रिस्टल चाहिए। उम्मीद है कि आप बातियान को अंदर जाने की परमिशन देंगे। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि पागल हो क्या, कोई बच्चा यहाँ पर आएगा और कहेगा कि आइस डीमन को वो मार सकता है, और मैं यकीन कर लूंगा। निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, ताकि देख सके कि जितना ये बातियान कहता है उतना पावरफुल है भी या नहीं। लेकिन बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर का जो अटैक था उसको बड़ी आसानी से रोक लेता है। रोकता ही क्या, वो उस एल्डर के अटैक को यहाँ पर आसानी के साथ डिस्ट्रॉय भी कर चुका था। ये देखकर तो एल्डर तंग रह जाता है कि सच में मानना पड़ेगा, ये बच्चा तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसने मेरे अटैक को रोक लिया। हो सकता है कि ये आइस डीमन को जान से भी मार दे। तो वो बातियान से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने की परमिशन देता हूँ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें आइस डीमन के पास ले चलता हूँ। ये सुनकर बातियान भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था, और वो उस एल्डर के साथ अंदर ये सुनकर बातियान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो उस एल्डर के साथ अंदर चला जाता है ताकि वो उस आइस डीमन के साथ मुकाबला कर सके। जैसे ही बातियान अंदर आया था, अंदर का नजारा बिल्कुल ही डेंजरस होता है। हर तरफ बस आइस के पिलर्स वगैरह लगे हुए थे, और पूरी जगह बिल्कुल आइस से बनी हुई थी, जिसके सामने ही वो आइस फॉर्मेशन होता है। वो फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा मजबूत और काफी कमाल का लग रहा था, और फॉर्मेशन के नीचे कैद होता है वो आइस डीमन। आइस डीमन तो देखने में इतना डरावना था कि कोई उसको देख कर डर जाए। उसको चेन से बांध कर
रखा गया था वो आइस डीमन था बड़े ही गुस्से में कि बाहर निकालो मुझे, तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक बार बस मुझे बाहर आने दो, मैं पूरी तबाही मचा कर रखूंगा। वो और ज्यादा दहाड़ मारते हुए खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बायतन बड़े आराम से उसी की ओर बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसको कुत्ते की मौत मार सके और उसके बाद वो आइस क्रिस्टल ले जाएगा। फॉर्मेशन के चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा का प्रेशर लगा हुआ था, उस ऑरा के प्रेशर को पार करके ही अंदर जाया जा सकता है। बायतन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सीधा का सीधा ऑरा के प्रेशर को पार करते हुए अंदर जा चुका था। उसको कोई भी तकलीफ नहीं हुई। ये देखकर वो एल्डर एकदम दंग रह चुका था कि अरे बायतन ने तो ऑरा के प्रेशर को इतनी आसानी से रोक लिया। अबे यार ये कैसा इंसान है जिसके ऊपर इतने पावरफुल फॉर्मेशन के ऑरा का प्रेशर का भी कोई असर नहीं हुआ। एम्परर को ये कहां से मिल गया जिस ने इसको अपना डिसाइपल बनाकर रखा हुआ है। एम्परर का भी कहना था कि मुझे भी नहीं पता बायतन के पास इतनी पावर कैसे आती है, वो सिर्फ नाम का मेरा डिसाइपल है लेकिन मैं उसे कुछ सिखाती नहीं हूँ, वो तो सब कुछ अपने से ही कर लेता है। बिल्कुल ही यूनिक और बिल्कुल ही मिस्टीरियस बंदा है बायतन। बायतन आइस डीमन के पास आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो आइस फॉर्मेशन था उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि फॉर्मेशन के अंदर से उस आइस डीमन को बाहर निकाले और उसके बाद वो उसकी जान ले लेगा। आइस डीमन तो बड़ा ही खुश हो गया था कि अरे वाह ये बंदा थोड़ा सठिया उठिया गया है क्या, ये मुझे आजाद कर रहा है, लेकिन चलो मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं आजाद हो रहा ना, बस मुझे यही चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी था अपने आजाद होते हुए देखकर। कुछ ही टाइम के अंदर वो फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट चुका था और वो आइस डीमन बिल्कुल आजाद हो जाता है। आजाद होने के बाद तो वो और ज्यादा दहाड़ मार रहा था कि अब मुझे देखो तो कौन रोक सकता है, आज के बाद मैं कभी भी कैद नहीं होने वाला। पिछली बार तो तुम लोगों ने मुझे कैद कर दिया था पर अब कोई नहीं कैद कर पाएगा। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि उसका सामना उसकी ही मौत से होने वाला है। वो दोबारा कैद होने के लायक नहीं लेकिन दफन होने के लायक बिल्कुल रहेगा। जैसे ही वो यहाँ आइस डीमन आजाद हुआ था, जितने भी आइस के पत्थर वगैरह थे और जो भी नुकीले वाले थे वो एक के बाद एक करते हुए सभी को तोड़ने लग जाता है ताकि सारे नुकीले पत्थरों की मदद से जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं उनके ऊपर अटैक कर सके। वो इतना ज्यादा पागल बना हुआ था कि उसको कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा वो उछल कूद मचा रहा था और इतनी ज्यादा तबाही मचा रहा था कि हर जगह पूरी हिलने लग जाती है। दूर खड़े एल्डर और एम्पायर तो एकदम परेशान हो चुके थे कि बायतन यहाँ पर इस आइस डीमन को हरा तो पाएगा ना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से यह आजाद हुआ, ये नहीं हारा ना तो हम तीनों की जान यहाँ पर जाएगी। बायतन बस खड़े खड़े उस आइस डीमन का तमाशा देख रहा था और तमाशा देखकर जब उसका मन भर जाता है तो वो उससे कहता है कि बस बस बहुत हो गया, चुपचाप अब खड़ा हो जा, खाली उछल कूद ही करता रहेगा कि फाइट नहीं करनी है तो उसको, मैं तो उससे फाइट करने के लिए आया हुआ, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना भी है, तो जल्दी फाइट करते हैं और जल्दी यहाँ से मैं चला जाऊंगा। आइस डीमन तो बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ था। बायतन से कहता है कि अच्छा फाइट करेगा आना, मैं भी तुझे दिखाता हूँ कि किस तरह से फाइट की जाती है, तुझे मैं जान से ही मार डालूंगा। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर बायतन की जान ले सके। उसने अपनी पावर की मदद से जितने भी क्रिस्टल को उसने तोड़ा था सभी नुकीले वाले उन सभी को इकट्ठा करना शुरू कर देता और इकट्ठा करने के बाद उसने एक बहुत ही पावरफुल अटैक रेडी कर लिया था बायतन के ऊपर करने के लिए। लेकिन बायतन को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था, वो बिल्कुल एटीट्यूड के साथ और पूरे आराम से वहां पर खड़ा होता है। उसको पता था कि ये कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, इसका कोई भी अटैक मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकता, तो मेरी जान लेना तो बहुत दूर की बात है। एम्परर और वो एल्डर दोनों एकदम परेशान हो जाते हैं कि बायतन प्लीज प्लीज यहाँ पर इस फाइट को जीत जाना, हमें तुम्हारे पर भरोसा है, तुम इस फाइट को जरूर जीतोगे। जिसके बाद देखते ही देखते वो जितने भी नुकीले क्रिस्टल थे वो सब बायतन की तरफ बढ़ चुके थे और बायतन अपनी पावर को रेडी करना शुरू कर देता है। लेकिन वो उस आइस डीमन को हरा पाएगा या नहीं पाएगा ये चीज अभी हमें इस एपिसोड के अंदर तो नहीं बताई जाती, वो शायद हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।